नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं गेट के बारे में कि गेट क्या होता है और गेट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखते हैं गेट। तो देखिए, गेट का प्रकार देखिए, गेट कितने तरह का होते हैं। तो गेट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है बेसिक गेट, एक होता है यूनिवर्सल गेट और एक होता है डिराइव्ड गेट या स्पेशल गेट या इसे अदर गेट भी कहते हैं। अदर गेट के नाम से भी जानते हैं। बेसिक गेट हमारे 3 होते हैं। एक होता है ऐड गेट, एक होता है और गेट और एक होता है नॉट गेट। ये हमारे बेसिक गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? नैंड गेट और गेट। और डिराइव्ड गेट कौन कौन से होते हैं? एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट या एक्सक्लूसिव नॉर कहते हैं। ठीक है, देखिए, बेसिक गेट उसको कहते हैं जो किसी गेट से नहीं बनाए जाते हो, मूल रूप है उसका। ठीक है, और यूनिवर्सल गेट उसको कहेंगे जिससे सभी गेट बनाए जा सकते हैं। जैसे नैंड गेट से हम और गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं। मतलब जिस गेट से हम सभी गेट प्राप्त कर सकें। ठीक है, इस गेट से हम ए गेट भी बना सकते हैं, ए गेट भी बना सकते हैं, ए वाला भी बना सकते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, चलिए, अभी हम लोग जान गए कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं, मतलब लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं ये जान गए। बेसिक, यूनिवर्सल और डिराइव्ड। लॉजिक गेट किसी को कहते हैं? इसमें इनपुट की संख्या, इसमें जो इनपुट होता है, इनपुट की संख्या हमेशा एक या एक से अधिक होगा। एक होगा या एक से अधिक। इसमें जो इनपुट की संख्या होगी वो एक होगा या एक से अधिक होगा। लेकिन आउटपुट जो होगा वो हमेशा एक होगा, हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, एक का मतलब आउटपुट केवल एक होगा, ऐसे लिख सकते हैं, केवल एक। मतलब इनपुट हमारे एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे आउटपुट होंगे वह एक आएगा। ठीक है, केवल एक, वो 0 या 1 के रूप में। ठीक है, तभी हम जाने लॉजिक गेट किसे कहते हैं? जिसमें इनपुट की संख्या एक या एक से अधिक हो किंतु आउटपुट की संख्या केवल एक आए, उस केवल एक हो, उसको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट 3 तरह के होते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट या डिराइव्ड गेट। ठीक है, बेसिक गेट हम कौन कौन से होते हैं? एंड और नॉट। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? नैंड और नॉर। डिराइव्ड गेट कौन कौन से होते हैं? एक्स और एक्स नॉर। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बेसिक गेट कौन सा है, यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो आप जानते रहेंगे तो बता देंगे। आज की वीडियो में हम केवल बेसिक गेट के बारे में पढ़ेंगे, एंड और नॉट के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम नैंड, नॉर और एक्स नॉर के बारे में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि अगर हमारा लॉजिक 0 आ रहा है तब हम उसको किस किस नाम से बुलाएंगे, और लॉजिक 1 आ रहा है तो हम उसको किस किस नाम से बुलाएंगे या क्या क्या कहेंगे, कह सकते हैं। ठीक है, उसको क्या क्या हम कह सकते हैं। जैसे लॉजिक 0, लॉजिक 1। लॉजिक 0 को हम लोग कहेंगे फॉल्स। लॉजिक 0 को अगर हम फॉल्स कहेंगे तो लॉजिक 1 को क्या कहेंगे? ट्रू। क्या कहेंगे? ट्रू। ठीक है, लॉजिक 0 को अगर हम लोग कहेंगे लो, क्या कहेंगे? लो। तो लॉजिक 1 को क्या कहेंगे? हाई। ठीक है, अगर लॉजिक 0 को कहेंगे नो तो लॉजिक 1 को उस केस में हम क्या कहेंगे? एस। अगर लॉजिक 0 को कहेंगे, लॉजिक 0 को क्या कहेंगे? ओपन सर्किट। लॉजिक 0 को क्या कहेंगे? ओपन सर्किट या कहो ओपन स्विच, स्विच कह लो, ओपन स्विच। इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज स्विच।
ये 4 नाम हमेशा बराबर रिपीट होते रहते हैं। तो लॉजिक 0 को हम लोग किन किन नामों से बुला सकते हैं, इस नाम से। लॉजिक 1 को किस किस नाम से बुला सकते हैं, इस नाम से। लेकिन जनरली ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग लो और हाई का। लॉजिक 0 को हम लोग लो कहते हैं, लॉजिक 1 को हाई कहते हैं। लेकिन इन सब नामों के बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है, जानना चाहिए हमको, कभी कभी प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, अभी हमने बताया कि हमारे बेसिक गेट कितने होते हैं। बेसिक गेट कितने होते हैं हमने बताया 3। कौन कौन से, एक बताया और गेट, एक बताया एंड गेट, और एक बताया नॉट गेट। बेसिक गेट हमारे कितने होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। बेसिक गेट हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। बेसिक गेट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं गेटों की सहायता से हम सभी गेट बनाएंगे, ठीक है। इन्हीं गेटों की सहायता से हम सभी गेट बनाएंगे। तो अगर हमें बेसिक गेट हमें पता है, तभी हम सभी गेट, जितने भी सभी गेट, हम सभी गेट क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी गेटों के माध्यम से ही हम सभी गेट प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बेसिक गेट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर हमें किसी गेट को पढ़ना है, ठीक है, तो हमें उसके बारे में 4 चीज़ें पता होना चाहिए। किसी भी गेट को पढ़ रहे हैं, किसी भी गेट को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें कितनी चीज़ें, 4 चीज़ें पता होना चाहिए। पहला, उसका परिभाषा, कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है ना, उसका परिभाषा। उसका हमको सिंबल या संकेत, उसका संकेत कैसा होता है, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट उसका सर्किट, इसी को कहते हैं तुल्यांक, तुल्यांक परिपथ। उसका ट्रुथ, चौथा ट्रुथ टेबल। किसी भी गेट को पढ़ना है तो हमें इन 4 चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। उसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, परिभाषा भी पूछ लेता है। दूसरा, उसका सिंबल या संकेत कैसा होता है, उस गेट का सिंबल कैसा होता है, कैसा उसका संकेत होता है। तीसरा, उसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है। और चौथा, उसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है, ठीक है। ट्रुथ टेबल से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। कि कोई भी गेट पढ़ेंगे बस इन 4 चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इन्हीं 4 चीज़ों का हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए हम पहला गेट देखते हैं, और गेट। पहला हमारा है और गेट, ठीक है। तो पहले इन्हीं 4 चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहला, उसका परिभाषा देखेंगे। उसका परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या होगा उसका, उसका परिभाषा क्या होगा। तो जिस गेट का एक भी इनपुट हाई हो, क्या हो, हाई। जिस गेट का एक भी इनपुट हाई हो, उस गेट को और गेट कहते हैं। या ऐसा समझिए, जिस गेट का एक भी इनपुट हाई हो तो उसका आउटपुट हाई होता है, हाई प्राप्त हो, ऐसे कहो और सही रहेगा। जिस गेट का एक भी इनपुट हाई हो तो उसका आउटपुट हाई प्राप्त होता है, तो उसका आउटपुट हाई प्राप्त होता है, ऐसे गेट को हम लोग क्या कहते हैं, और गेट कहते हैं। ये सही परिभाषा रहेगा। जिस गेट का एक भी इनपुट हाई हो, एक भी इनपुट अगर हाई हो गया तो उसका आउटपुट हाई प्राप्त होगा ही होगा, ऐसे गेट को हम लोग क्या कहेंगे, और गेट कहेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा चीज़, उसका सिंबल देखेंगे कि उसका सिंबल कैसा होगा, और गेट का। और गेट का सिंबल देखे होंगे इस तरह का, इस तरह आर गेट का सिंबल होता है। ए हो गया ए, ए हो गया बी,
यहाँ हो गया y बराबर a प्लस बी। ठीक, ए और गेट का सिंबल होता है इस तरह का। ठीक, तो अभी हम परिभाषा जान गए, सिंबल जान गए। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, इसको आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम देखेंगे। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा? ये कोई बैटरी हो गई। अब हम यहाँ दो स्विच ले लिए, स्विच के माध्यम से समझाएंगे। ये हमारा लैंप हो गया, ये हमारा लैंप हो गया, बल्ब हो गया हमारा। ये हमारे दो स्विच हो गए, एक हो गया ए, एक हो गया बी। ये हमारा बैटरी हो गया या सेल हो गया। ठीक, ये हमारा कोई सेल या बैटरी हो गई। अब देखिए, जब यहाँ सप्लाई चलेगी, ये प्लस है माइनस, यहाँ जब सप्लाई चलेगी, तो अगर दोनों ओपन रहेंगे, दोनों ओपन रहेंगे तो क्या ये जलेगा? नहीं जलेगा। तो ट्रुथ टेबल के माध्यम से भी समझना चाहेंगे इसको। चलिए ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं इसका। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। इनपुट हमारा है, इनपुट, ये हमारा हो गया आउटपुट। इनपुट हम लोग कैसे देते हैं? ए और बी के रूप में दे रहे हैं इनपुट। अब देखो लिखते कैसे हैं, ये भी चीज़ सीख जाओ। ठीक है, हमारे पास दो अगर इनपुट है, ये चीज़ें आपको बताना भूल गया था, चलिए देख लीजिए। अगर हमारे इन 2 के पावर इनपुट, ठीक है, 2 के पावर इनपुट की संख्या, 2 के पावर इनपुट की संख्या। तो अगर इनपुट यहाँ पर देखो हमारे पास ए और बी 2 हैं, तो मतलब 2 के पावर 2, कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 4। तो यहाँ जो इनपुट के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। ऐसे 2 के पावर, अगर 3 इनपुट रहता, ए बी सी 3 रहता, तो 2 के पावर क्या लिखते? 3। 2 के पावर 3 रहते हैं, कॉम्बिनेशन कितना बनता? 8। ऐसे इनपुट की संख्या अगर हमें 4 कर दें, तो 2 के पावर 4, तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 16। ये कॉम्बिनेशन हमारा कितना बनेगा? 4, 16। अब लेकिन हम इनपुट कितना दे रहे हैं? 2, तो कॉम्बिनेशन हमारा कितना बन रहा है? 4। ठीक है, और कौन कौन से कॉम्बिनेशन जितना बनेगा, कॉम्बिनेशन कितना बना? 4। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले लाइन में लिखेंगे 0 1 0 1, ऐसे लिखेंगे। दूसरे लाइन में संख्या बढ़ा देंगे, 2 बार 0 तो 2 बार 1। अगर तीसरा रहता 3 बार 0 3 बार 1। ठीक है, चलिए लिख के बताएंगे आपको, चिंता मत करिए। अब देखिए इसका आउटपुट क्या होगा। हमने बताया था कि जिस भी गेट का, कोई भी गेट हो, जिस भी गेट का अगर एक भी इनपुट हाई हो जाएगा, ये सब इनपुट है, जिस भी गेट का अगर एक भी इनपुट हाई हो जाएगा, उस गेट का आउटपुट हमेशा हाई प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ दोनों 0 0 लो है, तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा? लो। लेकिन इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 0, तो यहाँ हाई है, तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा? हाई। यहाँ 0 और 1 क्या है? हाई, तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा? हाई। यहाँ दोनों हाई है, यहाँ तब भी हाई प्राप्त। तो यही का परिभाषा में है कि जिस गेट का एक भी इनपुट हाई अगर हो गया तो हमें आउटपुट हाई प्राप्त होगा, लेकिन अगर दोनों 0 0 रहेंगे, दोनों लो रहेंगे, तो आउटपुट लो प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए ये ट्रूथ टेबल हमारा बन के तैयार हो गया। इक्विवेलेंट सर्किट से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, इक्विवेलेंट सर्किट से चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रूथ टेबल सही है कि नहीं। दोनों 0 0 मतलब ओपन सर्किट, यहाँ 0 यहाँ 0, अगर ओपन कर यहाँ 0 कर दो, यहाँ 0 कर दो, मतलब दोनों को ओपन कर दो, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा तो हमें आउटपुट 0 प्राप्त होगा, अगर बल्ब जलेगा तो आउटपुट हमें 1 प्राप्त होगा। दोनों ओपन कर दोगे तो यहाँ से लाइन आएगा, करंट आएगा, लेकिन करंट इधर जाएगा नहीं क्योंकि तार टूटा हुआ है, तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा? 0। अब यहाँ अगले वाले में 1 या 0 है, ए की जगह हम रखेंगे 1 और बी की जगह 0, मतलब ए की जगह 1 रखने का मतलब इसको क्लोज कर देते हैं। अगर इसको क्लोज करके देखोगे, इसको क्लोज कर दिए
तो क्या करंट यहाँ से यहाँ आएगा, टूटा हुआ है, इधर से जा नहीं पाएगा, लेकिन इधर से टूटा तो नहीं है, इधर से करंट चला जाएगा, तो लैंप हमारा क्या होगा, लैंप हमारा जलेगा। जब लैंप जलेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, हाई प्राप्त होगा। अगले केस में देखें, वो कह रहा है कि ए की जगह 0 लिख दो, अगर इसको 0 लिख दो, इसको 1 करो, मतलब इसको ओपन सर्किट करो और इसको क्या करो, क्लोज, तो क्या करंट इधर से पास कर जाएगा, इधर से तो जाएगा नहीं, करंट इधर से चला जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर लैंप जल जाएगा, और जैसे लैंप जलेगा हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा, हाई। और कह रहा है जब दोनों को 1 1 कर दो, जब दोनों को 1 1 कर दो, तो ऐसे केस में इधर से भी करंट चला जाएगा, इधर से भी चला जाएगा, अब बल्ब जलेगा, मतलब हमें क्या प्राप्त होगा, हाई। ठीक है, ये सब ट्रूथ टेबल ये सब पूछा नहीं जाता है, जनरली आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ऐसा कौन सा गेट है, या जिस गेट का, ऐसा पूछ लेगा जिस गेट का एक भी इनपुट हाई हो, एक भी इनपुट हाई हो और उसका आउटपुट हाई प्राप्त हो, उसका आउटपुट क्या प्राप्त हो, हाई, उस गेट को क्या कहेंगे, उस गेट को और गेट कहेंगे। ठीक, ट्रूथ टेबल बना के हो सकता है दे दे कि बताओ ये किस गेट का ट्रूथ टेबल है, तो आपको पता होना चाहिए। गेट का सिंबल बना के दे दे कि बताइए कि यह किस गेट का सिंबल है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर ट्रूथ टेबल बनाना है तो यह 2 इनपुट का था, अगर 3 इनपुट का है, 3 इनपुट का अगर हमें बनाना है ट्रूथ टेबल, 3 इनपुट का अगर हमें ट्रूथ टेबल बनाना है तो कैसे बनेगा ट्रूथ टेबल, जब इनपुट 3 होगा तब ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। तो इनपुट हमने 3 दिखा दिया, A B C, और हमारा आउटपुट क्या आ गया, y बराबर A प्लस B प्लस C। और गेट में क्या होता है, जोड़ होता है, y इससे जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे, अगर 3 इनपुट का, तो पहले वाले में अगर लिखेंगे तो 0 1 0 1, पहले कितना लिखेंगे, 3 इनपुट है, 3 इनपुट है, 2 के पावर 3 बराबर 8, कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 8, 8 कम्बिनेशन होना चाहिए, एक लाइन में 8 अंक होना चाहिए। तो पहले हम चालू करेंगे 0 1 से, 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1, 8 हो गया, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। अगले लाइन में अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ 0 1 0 1 से चालू किए थे, अब यहाँ संख्या बढ़ा दो, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। ठीक, और तीसरे बारे में अगर हमें लिखना है तो यहाँ 1 बार 0 था, यहाँ 2 बार 0 चालू किए थे, यहाँ 3 बार 0 चालू करेंगे, 3 बार 0 3 बार 1। ठीक, ये कुछ गलती हो रहा है क्या, नहीं सॉरी, इसका डबल, 2 बार, यहाँ 1 बार 0 था, इसका डबल, 2 बार 0 फिर इसका डबल, इसका डबल यहाँ कर दिए, 2 बार 0 इसका डबल यहाँ कर देते हैं, 3 नहीं 4 बार 0 4 बार 1। ठीक, इस तरह होता है। यहाँ 1 बार 0 था तो इसका डबल यहाँ कर दिए, 2 बार 0 हो गया, इसका डबल यहाँ करेंगे तो 4 बार 0, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या बनेगा, चलो देखो आउटपुट, एक लाइन में देखेंगे, एक लाइन में 0 0 0, आउटपुट हमारा हो गया 0। इस लाइन में देखें तो एक बार हाई मिल गया तो आउटपुट हमारा हाई, अगर एक बार भी हाई मिल गया तो हमारा आउटपुट हाई ही रहेगा। इसमें देखेंगे एक बार हाई मिल गया तो आउटपुट हमारा हाई, इस लाइन में 2 बार आउटपुट हाई मिल गया तब भी हमारा हाई, इसमें भी एक बार हाई मिल गया तो एक बार हाई, इसमें 2 बार हाई मिल गया तब भी हाई, इसमें 2 बार हाई मिल गया तब भी हाई, इसमें 3 बार हाई मिल गया तब भी हाई। ठीक है, मतलब अगर एक बार भी हाई मिल गया तो हमारा आउटपुट हमेशा हाई ही रहेगा। ऐसे 3 का बना लिए, ऐसा अगर 4 का बनाना होगा तो ऐसे चालू करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जितने वेरिएबल का बनाना चाहें, 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, वैसे आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बनाइए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट, दूसरा हम पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। तो इसका सिंबल देखते हैं,
एंड गेट का सिंबल कैसे होता है, इस तरह का, y बराबर a इंटू बी। ठीक है, ये हमारा एंड गेट का सिंबल है। इनपुट जैसे देंगे सब इंटू डॉट में होते जाएंगे, इंटू में होते जाएंगे। ठीक है, वो हमारा आउटपुट प्राप्त होगा। ये सिंबल हो गया। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा। अगर इसकी परिभाषा बोल दिया जाए, कभी कभी परिभाषा लिख के भी दे दिया जाता है, तो बोलेंगे जिस गेट का सभी इनपुट हाई हो, जिस गेट का सभी इनपुट क्या हो, हाई हो, तो जो प्राप्त आउटपुट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। मतलब जिस गेट का सभी इनपुट अगर हाई होगा तभी जो प्राप्त आउटपुट होगा वो हाई होगा। ऐसे गेट को हम लोग एंड गेट कहेंगे। या इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हो कि एक भी इनपुट अगर लो है, अगर एक भी इनपुट लो है, कोई भी इनपुट अगर लो है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा लो आएगा। या जिस गेट का एक भी इनपुट लो होने पर आउटपुट लो हो, ऐसे गेट को हम एंड गेट कहेंगे। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। कोई भी इनपुट अगर लो हो रहा है तो आउटपुट लो, जब सभी इनपुट हमारा हाई होंगे तभी आउटपुट हमें हाई प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए ट्रूथ टेबल के माध्यम से देखते हैं इसको। इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। 2 वेरिएबल के लिए बनाते हैं, ए बी के लिए बनाते हैं। 2 वेरिएबल ए बी, आउटपुट हमारा हो गया ए इंटू बी। ठीक, 2 वेरिएबल के लिए 1 0 1 1 0 1, ऐसे इसका डबल 0 0 1 1। ठीक, 2 ही वेरिएबल के लिए था। अब देखिए आउटपुट इन दो 0 0 मिल गया, आउटपुट हमारा क्या होगा, 0। इसमें देखिए एक तो 0 मिल गया मतलब लो मिल गया, अगर एक भी लो मिल जाएगा तो आउटपुट हमारा लो ही आएगा। ठीक है, या ऐसे इंटू करा के भी देख लो, इसका इंटू कराओगे 0, इसका भी अगर इंटू कराओगे तो 0, इसका इंटू भी कराओगे तो भी 0, इसका इंटू कराओगे तो 1 आएगा। ऐसे भी करके देख सकते हो। ठीक, तो कोई भी इनपुट अगर हमें लो मिल गया एक लाइन में तो हम उसका आउटपुट लो ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर 3 वेरिएबल का बनाने के लिए कहे तो 3 वेरिएबल का बनाने के लिए कहे तो कैसे बनाएंगे। 3 वेरिएबल कहेगा, एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी, और वाई बराबर ए इंटू बी इंटू सी। अब देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1, 4 हो गया। इसका 0 का डबल यहाँ 0 0 1 1 0 0 1 1 यहाँ लिखेंगे। तो फिर 0 का 2 0 है तो 2 0 का डबल हो जाएगा 4 0, 4 बार 0 4 बार 1। एक लाइन में मिलाइए, यहाँ सब 0 0 0 तो यहाँ आ गया 0। इसमें देखिए एक बार भी 0 आ गया तो यहाँ तो 2 बार 0 आया है, एक बार भी 0 आ गया तो हमारा हो जाएगा 0। इसमें देखिए एक बार 2 बार 0 आ गया तब भी 0। कोई देखिए 0 आया है क्या, इसमें सामने 0 आ गया, इसमें सामने 0 आ गया तब 0 आउटपुट, इसमें भी सामने 0 आ गया 0 आउटपुट, इसमें भी सामने 0 आ गया तो 0 आउटपुट, इसमें भी सामने 0 आ गया तो 0 आउटपुट। लेकिन इसमें सभी के सभी 1 आए हैं। जब सभी के सभी 1 आएंगे तब आउटपुट हमारा क्या होगा, हाई। समझ में आया दोस्तों, इसका मतलब यही है। चलिए इक्विवेलेंट सर्किट अगर इसका देखा जाए, इसी ट्रूथ टेबल को रख के अगर देखेंगे तो कैसा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह का बनाएंगे। इस तरह का एक ए हो गया, एक बी हो गया, ये हमारा लैंप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लैंप। अगर यहाँ से करंट चलेगी, कोई भी एक ओपन रहेगा,
कोई भी किसी भी केस में अगर एक ओपन रहेगा तो क्या जलेगा? नहीं। जब जलेगा नहीं तो हमारा आउटपुट क्या प्राप्त होगा? 0। हमें यहाँ जब जलेगा तभी 1 प्राप्त होगा। तो जलेगा कब? जब सभी हाई हाई होंगे। ठीक है, ऐसी तरह रख के इसका ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है? 30 तरह का सिंबल नॉट गेट का होता है। ये हमारा है नॉट गेट का सिंबल। ये हमारा क्या है? नॉट गेट का सिंबल। यहाँ जो दिया जाएगा, अगर यहाँ ए दे रहे हैं, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? आउटपुट में क्या मिलेगा? ए बार। इसको हम लोग, चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? बार या कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्ट उल्टा। ठीक है, अगर इसका हम इसमें देखेंगे, नॉट गेट का समझ गए सिंबल कैसा होता है? इस तरह का। ये नॉट गेट का सिंबल है। अगर इसमें क्या होता है, देखिए खासियत, और इसमें एक इनपुट होता है। इनपुट कितना होता है? एक इनपुट। और आउटपुट कितना होता है? आउटपुट भी कितना होता है? 1। तो पूछा जाएगा ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है? तो आप बताएंगे नॉट गेट। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ठीक है, इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाए, इसका ट्रुथ टेबल बनाए तो कैसे इसका ट्रुथ टेबल बनेगा? इसका 2 ही ट्रुथ टेबल बनेगा, ए बराबर वाई बराबर ए बार। अगर हम इसको 0 दिए तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 का इन्वर्ट, मतलब 0 का इन्वर्ट। अगर 0 दिए तो आउटपुट क्या मिलेगा? इन्वर्ट। इसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा? 1। अगर हम इसको 1 दिए तो 1 का उल्टा क्या होगा? 0। अगर हम इसको 0 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में 1 मिलेगा, हाई मिलेगा। अगर हम लोग हाई दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? लो मिलेगा। ठीक है, ये उल्टा कर रहा है, इसीलिए नॉट गेट को इन्वर्टेड गेट भी कहते हैं। इन्वर्टेड गेट पूछा जाएगा इन्वर्टेड गेट के नाम से किससे जाना जाता है? तो नॉट गेट को। इसी को इन्वर्टेड गेट या इन्वर्टेड गेट कहते हैं, और इसको एक नाम से और जानते हैं, इन्वर्टर नाम से जानते हैं। इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं कि कौन सा गेट इन्वर्टर की तरह कार्य करता है? नॉट गेट। ठीक है, इन्वर्टेड गेट किसे कहते हैं? नॉट गेट को। कॉम्प्लीमेंट गेट किसे कहते हैं? नॉट गेट को। कौन सा ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है? नॉट गेट। ट्रुथ टेबल इसका बन गया। ऐसे ही इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना सकते हैं हम। इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। जैसे इसका परिभाषा पूछ लिया जाए कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा गेट जिसको लो सिग्नल देने पर हाई आउटपुट प्राप्त होता है। लो देंगे तो हमें क्या होगा? हाई प्राप्त हो, और हाई दें तो हमें क्या प्राप्त हो? लो प्राप्त हो। अगर हम लो दे रहे हैं तो हमें हाई सिग्नल प्राप्त हो, अगर हाई दे रहे हैं तो हमें लो सिग्नल प्राप्त हो। ऐसे गेट को हम लोग क्या कहेंगे? नॉट गेट कहेंगे। ठीक, इसका देखिए, अगर हमें बना के देखना है, इस तरह का देखना बना के, तो हम देखे थे कि 0 देंगे तो क्या मिलेगा? 1, और 1 देंगे तो क्या मिलेगा? 0। ये हमारा इनपुट था, ये हमारा आउटपुट था। अगर हम 0 दे रहे थे तो हमें 1 मिल रहा था, और 1 दे रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। यहाँ देखते हैं करके। अगर हम यहाँ पर 1 का मान 0 रख दें, यहाँ 0 रख दे रहे हैं तो क्या बल्ब जलेगा? ये अगर खुला रहेगा तो ऑटोमेटिक करंट यहाँ से चलेगी, प्लस से चलेगी, प्लस से ऐसे ऐसे चलेगी। इधर आएगी तो देखिए टूटा हुआ है तो इधर से जाएगी नहीं, फिर जाएगी इधर से जाएगी तो इसके अंदर से चली जाएगी, तो ऑटोमेटिक लैंप हमारा क्या होगा? जलने लगेगा। तो हमें क्या मिलेगा? लेकिन अगर हम इसको
ए का मान क्या रख दें, 1 रख दें। ए का मान क्या रख दें, 1 रखने का मतलब इसको क्लोज कर दें। जब इसको क्लोज कर देंगे उस कंडीशन में क्या होगा, करंट यहाँ से आएगी, और करंट का काम है केवल वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है। इतना दूर से घूम के जाना पसंद करेगा नहीं, इधर से घूम के जाना पसंद नहीं करेगा, इसी जगह जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा, रास्ता ये पकड़ लेगा। वो इतना दूर से जाएगा नहीं, तो ये जलेगा नहीं, जलेगा, ये क्या होगा, नहीं जलेगा, क्योंकि इधर से नहीं जाएगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी रहेगा, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इधर से रास्ता वो पकड़ लेगा, इधर से नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये जलेगा नहीं। मतलब अगर हम हाई कर दे रहे हैं तो हाई करने पर हमें लो मिलेगा, क्योंकि जब जलेगा नहीं तो हमें लो प्राप्त होगा आउटपुट। उम्मीद है दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए अगले वीडियो में हम आपको जो यूनिवर्सल गेट है और अदर डिराइव्ड गेट है उसके चारों गेट के बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।